गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशंस ऑफ ए हैलोजन बाय कैरियस मेथड। तो अभी तक के हमने जो कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन था उसमें लाइबिग्स मेथड का यूज़ किया था। सेकंड जो मेथड थी डुमास मेथड। उसके बाद हमने नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए जल्डाल्स मेथड देखी। अभी हम एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन के लिए कैरियस मेथड देखने वाले। तो यह सिंपल सी मेथड है। तो हम इस मेथड से परसेंटेज ऑफ हैलोजन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं। इन दिस मेथड अ नॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड containing halogen is strongly heated with fuming nitric acid। तो इस मेथड में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है जिसमें हैलोजन है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें लेना है। उसे स्ट्रांगली हीट करना है विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन अ कैरियस ट्यूब एंड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ एंड फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन कैरियस ट्यूब। द हैलोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अ सिल्वर हैलाइड। द हैलोजन present in that compound is converted into a silver halide. From the weight of silver halide obtained, the percentage of halogen is determined as। तो इस रिएक्शन यह सिंपल प्रोसीजर है एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन के लिए कि जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन है उसको हमें फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ और सिल्वर नाइट्रेट के साथ हीट करना है इन कैरियस ट्यूब में। और उससे जो भी सिल्वर हैलाइड प्रिपेयर होगा उस सिल्वर हैलाइड से हम परसेंटेज ऑफ हैलोजन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड containing chlorine is strongly heated with fuming nitric acid and silver nitrate. Then it is converted into a silver chloride, and from this the weight of silver chloride we can calculate the percentage of halogen। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन पार्ट दिया गया है। तो हम देखते हैं। लेट द वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज W ग्राम एंड वेट ऑफ AgCl is X gram। Now 143.5 grams of AgCl contain 35.5 grams of Cl। So X grams of AgCl will contain 35.5 into X divided by 143.5 grams of Cl। So the W grams of organic compound contain 35.5 into X divided by 143.5 grams of Cl। The 100 gram of an organic compound will contain 35.5 into X into 100 divided by 143.5 W grams of Cl। तो उससे हम लास्ट यह फार्मूला उस पर डिपेंडेंट जो फार्मूला निकलता परसेंटेज ऑफ हैलोजन का वो हम अभी देखते हैं। परसेंटेज ऑफ हैलोजन इज इक्वल टू 35.5 वेट ऑफ AgCl इंटू 100 डिवाइड बाय 143.5 एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो 143.5 यह AgCl का वेट है एंड मॉलिक्यूलर वेट है AgCl का। उसमें जो 35.5 है वो वेट ऑफ Cl है। AgCl में कितने Cl और नीचे दिया गया है वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऊपर दिया है वेट ऑफ AgCl ऑब्टेन इंटू 100। तो 100 हमने परसेंटेज के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई किया है 100 से।
Now the atomic weight of Cl is 35.5, bromine 80, and iodine 137. That means if the halogen is a chlorine, then use the number 35.5. If halogen is a bromine, then we use the 80 in place of 35.5. And if the halogen used is iodine, then the molecular weight is taken here 137. AgCl is equal to 143.5. AgBr अगर हम यूज़ करते हैं तो 188, एंड AgI यूज़ करते हैं तो 245 वहाँ पे ले सकते हैं. तो परसेंटेज ऑफ हैलोजन के फार्मूले में वेट ऑफ AgCl, वेट ऑफ AgBr और वेट ऑफ AgI ये चेंज होते रहेंगे. सिमिलरली अगर हैलोजन हम चेंज कर रहे हैं तो उसका मॉलिकुलर वेट जो है और एटॉमिक वेट जो है वो भी बदलता रहेगा. क्लोरीन के लिए 35.5, ब्रोमीन के लिए 80 एंड आयोडीन के लिए 137 रहेगा. तो उसी पे डिपेंडेंट एक प्रॉब्लम दिया गया है. 0.301 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, 0.301 gram of organic substance when heated with excess of strong nitric acid. 0.301 grams of organic substance is heated with excess of strong nitric acid. AgCl and AgCl gives 0.3066 AgBr. Calculate the percentage of Br in the कंपाउंड. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे AgCl ना होते हुए यहाँ पे AgNO3 होगा. 0.301 grams of organic compound, organic substance when heated with excess of strong nitric acid and AgNO3 gives 0.3066 grams of AgBr. Calculate the percentage of Br in the कंपाउंड. Br एटॉमिक वेट दिया गया है 80 और सिल्वर का एटॉमिक वेट दिया गया है 108. तो पहले हम लेते हैं यहाँ पे गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.301 ग्राम, वेट ऑफ AgBr ऑब्टेन 0.3066. नाउ पुट ऑल दीज वैल्यू in the formula of percentage of halogen or percentage of bromine is equal to 80 into weight of AgBr into 100, 80 into weight of AgBr into 100 divided by 188 or 188 into weight of substance. If we put the value, if we put the all the value of variable 80 into 0.3066 into 100 divided by 188 into 0.301, then we will get here the percentage of bromine is equal to 43.34%. Now the next one example is that 0.1333 grams of bromobenzene gives 0.1597 grams of silver bromide. Calculate the percentage of Br in a compound. Br का एटॉमिक वेट दिया गया है 80 एंड सिल्वर का एटॉमिक वेट दिया गया है 108. तो यहाँ पे यह प्रॉब्लम सॉल्व करके डायरेक्टली परसेंटेज दिया गया है, तो यह प्रॉब्लम आपके प्रैक्टिस में काम में आएगा. तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. एम्पिरिकल फार्मूला, empirical formula, it is defined as the formula which gives the simplest ratio of atoms of different element in the compound. It is defined as a formula which gives the simplest ratio of atoms of element in the compound. And molecular formula, it is defined as the formula which gives the ratio of exact number of atoms of different element in the compound. It is defined as the molecular formula is defined as the formula which gives the ratio of exact number of atoms of a different element
ratio of exact number of atoms of different element in the compound, where n is equal to molecular formula divided by empirical formula, n is equal to molecular weight divided by empirical formula weight. तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने दी है, उसी पे डिपेंडेंट अभी ये प्रॉब्लम रहेगा. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स फॉलोइंग कंपोजिशंस ऑफ एनालिसिस: कार्बन सी 40%, हाइड्रोजन 6.66%. इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 30, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड. तो हमें यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, तो हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना पड़ेगा. वहाँ उस कंपाउंड में कितने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यह हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा. तो देखते हैं. तो हमने एक बॉक्स बनाया, ये एक टेबुलर फॉर्म में ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट, सेकंड में परसेंटेज, थर्ड कॉलम में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, फोर्थ कॉलम में डिवीजन बाय स्मॉलेस्ट फैक्टर, फिफ्थ कॉलम में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एंड सिक्स कॉलम में हमने लिखा है एम्पिरिकल फार्मूला. तो यहाँ पे हम एलिमेंट ले रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उनका परसेंटेज दिया गया है, कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% एंड ऑक्सीजन 53.34%. तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया गया था 40%, हाइड्रोजन का भी परसेंटेज दिया गया था 6.66. हमें ऑक्सीजन का निकालना था, तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किया, तो हमें ऑक्सीजन का भी परसेंटेज मिला 53.34. उसके बाद हमने जो परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, उनके मॉलिक्यूलर वेट से, उनके एटॉमिक वेट से हमने उनको डिवाइड किया. तो यहाँ पे 401 नहीं है, ये 4 40 है. यहाँ पे गलती से 401 दिया हुआ है. तो 40 डिवाइड बाय 12, तो हमें आंसर मिल रहा है 3.33. 6.66 divided by 1 is the atomic weight of hydrogen, so we will get the value 6.66. एंड उसके बाद 53.34 को हमने डिवाइड किया 16 से, तो हमें आंसर मिला 3.33. तो यहाँ पे लोवेस्ट जो आंसर आया है 3.33, उससे हम सभी को डिवाइड कर लेते हैं डिवीजन बाय स्मॉलेस्ट फैक्टर. सो 3.33 डिवाइड बाय 3.33, तो यहाँ पे हमें आंसर मिला है 1. 6.66 डिवाइड बाय 3.33, वी विल गेट द आंसर 2. 3.33 डिवाइड बाय 3.33, देन आंसर इज ऑब्टेन 1. द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इज 1 to 1. सो हियर द नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 and number of oxygen 1. This is the empirical formula. Now from this formula we can calculate the empirical formula weight CH2O. That means C is the atomic weight of carbon is a 12, the atomic weight of 2 hydrogen is a 2, and atomic weight of oxygen is equal to 16. So we will get the all total of this empirical formula is a 30. We know that the molecular weight is equal to 2 into vapor density. That means which is equal to 2 into 30 is equal to 60. So the molecular weight becomes 60 and empirical formula weight becomes 30. Now here we calculate n molecular weight divided by empirical formula weight 60 divided by 30. The value of n is obtained 2. So the molecular formula is equal to 2 into empirical formula, 2 into CH2O. So the formula will becomes C2H4O2. तो इस प्रकार से हमने यह प्रॉब्लम सॉल्व किया. उस पर एक होमवर्क जो आपके लिए दिया गया है,
एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीनों के भी परसेंटेज यहाँ पे दिए गए हैं। कार्बन का परसेंटेज है 74.4%, हाइड्रोजन का दिया गया है 5.6% एंड ऑक्सीजन का 15%। इफ द वेपर डेंसिटी इज 53 देन डिटरमाइन द मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड। तो यह प्रॉब्लम आप पहले प्रॉब्लम का रेफरेंस लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखने वाले अभी इस यूनिट का एक छोटा सा और लास्ट पार्ट बचा है, उसको भी आज हम कवर कर लेते हैं और यह यूनिट स्टॉप करते हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ सल्फर सिमिलरली एज लाइक एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, जैसे हैलोजन के एस्टिमेशन एक सिंपल मेथड थी, उसी प्रकार से एस्टिमेशन ऑफ सल्फर यह भी एक कैरियस मेथड है। इस मेथड में दिया गया है कि इन दिस मेथड नॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर इज स्ट्रांगली हीटेड विथ फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड इन ए कैरियस ट्यूब व्हेन सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू H2SO4। देखो इस मेथड में क्या किया गया है कि नॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड के साथ कैरियस ट्यूब में हीट किया। व्हेन द सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू H2SO4 on addition of excess of BaCl2, a precipitate of BaSO4 is obtained. From the weight of BaSO4 obtained, percentage of sulfur is determined as. That means तो यहाँ पे यही रिएक्शन केमिकल फॉर्म में दी गई है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर इज हीटेड विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड then this sulfur fuming nitric acid in Curry's tube, then sulfur is converted into a sulfuric acid H2SO4 on addition of excess of BaCl2, a ppt of barium sulfate is obtained. From the weight of barium sulfate obtained, the percentage of sulfur is determined or calculated. Now the observation and calculation parts are given here. The weight of organic compound W grams, the weight of BaSO4 is X gram. Now the 233 grams of BaSO4, 230 is the molecular weight of barium sulfate, contain 32 grams of sulfur. That means 32 is the weight of sulfur, 233 is the weight of barium sulfate and 32 is the weight of sulfur. X gram of BaSO4 will contain 32 into X divided by 233 grams of sulfur. W grams of an organic compound contain 32 into X divided by 233 grams of sulfur. 100 gram of organic compound will contain 32 into X into 100 divided by 233 into W grams of sulfur. Now the last one, this all information is similar as like estimations of halogen in Curry's method, or all the method contain same phenomena. We only remember the formula for calculating the percentage of sulfur. Percentage of sulfur is equal to 32 into weight of BaSO4 into 100 divided by 233 into weight of organic substance. तो इसी फार्मूले का यूज़ करके हम उस पर डिपेंडेंट जो कुछ प्रॉब्लम है वो अभी देखने वाले हैं। तो उस पर एक प्रॉब्लम हम एक्सप्लेन करते हैं और उसी के साथ यह वीडियो हम स्टॉप करते हैं। यहाँ पे आपका जो सिलेबस का जो यूनिट है अमाइनो एसिड वाला, वो इसी वीडियो के साथ ख़त्म हो जाएगा। इन द एस्टिमेशंस ऑफ सल्फर बाय कैरियस मेथड, 0.2172 grams of substance, 0.2172 grams of substance gave 0.5825 grams of barium sulfate. Calculate the percentage of sulfur in the compound. बेरियम का वेट दिया गया है 137, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। तो यहाँ पे दिया गया है
कि वेट ऑफ बेरियम सल्फेट 0.5825 ग्राम, वेट ऑफ सब्सटेंस जो हमने लिया था, वेट ऑफ सब्सटेंस 0.2172 ग्राम, वेट ऑफ बेरियम सल्फेट दिया है, वेट ऑफ सब्सटेंस दिया है। तो हम वह वैल्यू फार्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 इंटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट इंटू 100 डिवाइड बाय 233 इंटू वेट ऑफ सब्सटेंस. Now put the value which is given in the problem, 32 into 0.5825 into 100 divided by 233 into 0.2172, then we will get here the answer 36.83 percentage. After calculation we will get the answer 36.83 percentage. तो इस प्रकार से यह कोरोना महामारी के चलते हमने ऑनलाइन में आपको यह यूनिट जो है थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया। तो इसी के साथ अमाइनो एसिड का जो यूनिट था, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, पेप्टाइड एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ऐसे 2 पार्ट थे इस यूनिट में। ये दोनों भी पार्ट इस वीडियो के साथ समाप्त हो गए हैं। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जो ऑनलाइन हमारी एग्ज़ाम होगी उस ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जो आवश्यक क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के साथ गूगल फॉर्म में आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप सभी वीडियो देखकर वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करके और यह दोनों भी जो टॉपिक थे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड अमाइनो एसिड प्रोटीन्स वाला जो पार्ट था, वो आप अच्छे से पढ़ेंगे और उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू।